हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज आपका एक और मॉक टेस्ट हो रहा है जो कि रिलेट करता है भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड से। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आज सुनने की शक्ति को स्थायी तौर पर समाप्त कर देना निम्न में से किस प्रकार के अपराध की श्रेणी में आएगा? गंभीर उपहित, आपराधिक बल, हमला, इनमें से कोई नहीं। अब तक आपने अपना आंसर बता दिया होगा। इसका सही आंसर है गंभीर उपहित, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। और आपको पता ही होगा कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन कहाँ करा गया है? ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करा गया है सेक्शन 320 के अंतर्गत। और एक क्वेश्चन इसमें यह भी बनता है इसके अंतर्गत कुल कितने प्रकार की ग्रीवियस हर्ट बताई गई हैं? तो टोटल 8 प्रकार की ग्रीवियस हर्ट बताई गई हैं। वहीं पर अगर मैं हर्ट की बात करूं उपहित की, उसको 319 में परिभाषित करा गया है और धारा 320 में बताया गया है कि जो ये प्रकार बताए गए हैं इनके अंतर्गत अगर किसी प्रकार की उपहित आती है वो गौर उपहित में ग्रीवियस हर्ट में जाती है, जिसमें से एक आता है सुनने की शक्ति को स्थायी तौर पर समाप्त कर देना, इस तरह से सामने वाले पर वार करना कि उसके देखने की एक आंख की शक्ति पूरी चली जाए। इस तरह से बहुत सारे टाइप्स वहाँ बताए गए हैं। टोटल 8 प्रकार बताए गए हैं ग्रीवियस हर्ट के। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं शुरू में ही आज अब से मैं जब मॉक टेस्ट हमारा रेगुलर होगा हम कोशिश यही करेंगे कि रोजाना रात को 8 बजे आपका एक मॉक टेस्ट हुआ करे और जिसके तहत एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं अब से आपको दिया करूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसका आंसर मैं आपको क्लास में नहीं बताऊंगी, वो अगले टेस्ट की क्लास में हम उसको जानेंगे। तो ये शुरुआत में मैंने रख दिया है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको मुझे स्टूडेंट्स को बताना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354C निम्नलिखित में से किससे रिलेट करती है? यौन उत्पीड़न, छिपकर देखना, पीछा करना, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में भी आपके लिए नाम लिखे हुए हैं तो आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्लास अपनी कंप्लीट करते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का केस किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो आंसर सही क्या है? आंसर होगा आत्महत्या करने के प्रयास से, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड से। धारा 309 के अंतर्गत बताया गया है और आपको याद ही होगा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी इस संबंध में बताया गया है। इसी केस के तहत ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के तहत कि आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार शामिल है, इसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है इसमें। तो आत्महत्या करने के प्रयास से इसको रिलेट करा गया है आईपीसी में ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के तहत। यस क्वेश्चन, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कायित करता है वो क्या करता है? यह परिभाषा पूछी गई है आपसे। एक गंभीर उपहित करता है, उपहित करता है, हमला करता है या इनमें से कोई नहीं है? सही आंसर होगा यह डेफिनेशन हर्ट से रिलेट करती है उपहित से, जो कि धारा 319 में बताया गया है। क्वेश्चन, निम्नलिखित मामलों में से भारतीय दंड संहिता के तहत आवश्यकता के सिद्धांत के रूप में डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के रूल के रूप में कौन से केस को जाना जाता है? एक लीडिंग केस हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी से रिलेटेड, बताइए वो लीडिंग केस कौन सा है? सही आंसर क्या है आपका? आर बनाम डडले स्टीफेन है। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का सिद्धांत है वो रिलेट करता है सेक्शन 81 से रिलेट करता है। क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के तहत दहेज मृत्यु, डॉरी डेथ, इससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? सही आंसर है सेक्शन 304B, डॉरी डेथ से रिलेट करता है। क्वेश्चन, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आश्रय को, आई थिंक बहुत क्लियर हो चुका होगा, कॉमन इंटेंशन आ रहा है। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति का दायित्व किसके अधीन है? आंसर क्या होगा? सेक्शन 34 से रिलेट करता है, मानो वो कार्य उनमें से प्रत्येक ने अकेले ने किया होगा। क्वेश्चन, जब कभी, ये भी एक डेफिनेशन पूछी है मैंने आपसे यहाँ पर, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उनमें से किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का उपयोग किया जाता है, देखिए मेन हाईलाइट, इसका मेन एसेंशियल ये है, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में
बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव का हर सदस्य किसका दोषी होगा? दंगे का, उपहित का, बलवा का या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बलवा का, रॉयट, और जिसको डिफाइन करा गया है आईपीसी के सेक्शन 146 में, जिसको डिफाइन करा गया है। केस आर बनाम मैग्नाटन का जो केस है, हम सभी ने इस केस का नाम सुना हुआ है। ये केस कौन से सेक्शन से रिलेट करता है, कौन से टॉपिक का एक लीडिंग केस माना जाता है? सेक्शन 84, जो कि रिलेट करता है एक्ट बाय अनसाउंडनेस ऑफ पर्सन, किसी विकलचित व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य संबंधित है। धारा 84 ये उससे रिलेट करता हुआ लीडिंग केस है। एक इलस्ट्रेशन है, आपको सही आंसर करना है। ए इस आश्रय से कि बी की अंगूठी नदी में स्वेच्छापूर्वक फेंक देता है कि बी को उसके द्वारा ऐसा करने पर हानिकारित हो, सदोष हानिकारित हो। ए ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया है? ए ने यहाँ पर मिसचीफ करा है, रिष्टी करी है, जिसको डिफाइन करा गया है धारा 425 में। आप धारा 425 रीड करिएगा, उसी के एक इलस्ट्रेशन के तहत मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा है। एक और क्वेश्चन आता है जो कि इलस्ट्रेशन पर ही बेस है। ए को एक थैली मिलती है जिसमें पैसा है, वो नहीं जानता कि वो बैग किसका है। उसके बाद जब उसे पता चल जाता है कि वो बैग वाई का है, वह उस बैग को अपने उपयोग के लिए कन्विक्ट कर लेता है, अपने उपयोग के लिए प्रयोग कर लेता है। ए ने यहाँ पर कौन सा अपराध करा है? सबसे पहली बात तो ये कि जब ए को थैली मिली वो नहीं जानता था उस वक्त तक कि वो बैग किसका है, कोई कलेश नहीं है, लेकिन उसे पता चल गया ये जो बैग है वो बाई का है। उसके बाद भी उसने उस बैग का प्रयोग खुद के लिए कर लिया है। ही एप्रोप्रिएट दैट बैग फॉर हिज यूज। अब यहाँ पर उसने अपराध कर दिया क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि रिलेट करता है सेक्शन 403 से, आईपीसी के सेक्शन 403 से रिलेट करता है। मैंने पूछा है चोरी का एक आवश्यक तत्व कौन सा है? तो सबसे पहले तो चोरी को डिफाइन कहाँ करा गया है? आईपीसी के सेक्शन 378 में इसे परिभाषित करा गया है। और चोरी के कौन कौन से तत्व होते हैं? सबसे पहले ज़रूरी ये होगा चोरी के आवश्यक तत्व में से कि वो संपत्ति है, वो जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिस व्यक्ति, और उसको डिसऑनेस्टली, इंटेंशन कैसा होना चाहिए उस व्यक्ति का? डिसऑनेस्टली वो संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए, उस संपत्ति को उस व्यक्ति की सम्मति के बिना वहां से हटाया जाना चाहिए, और उस संपत्ति को उस व्यक्ति की सम्मति के बिना वहां से हटाया जाना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी तत्व होते हैं ये सभी उसमें पाए जाते हैं, और तभी चोरी का अपराध यहाँ पर कंप्लीट पाया जाता है। तो इसी के साथ आज मैं अपनी ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी।